हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम हमारा ये रैशनल एंड इरैशनल नंबर पे तीसरा लेक्चर है। आज हम देखने वाले हैं कि हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए रहेंगे, उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है, राइट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, कुछ हमें फ्रैक्शंस दिए हैं या कह दे कि हमें रैशनल नंबर दिया है, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है। तो पहला नंबर है, जैसे 9/37 दिया है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में लेके आएंगे। तो हमें सिर्फ उसको डिवाइड करना है और डेसिमल में देखते क्या आता है। तो सिंपल हम डिवाइड करेंगे, 9 लिखेंगे 37, क्योंकि 9 इससे 37 से छोटा तो हम पहले 0 लगा देंगे। अभी हम पॉइंट लगाएंगे। अब 37 की टेबल में अगर देखें तो 33 ज़्यादा 90 होता है, लेकिन 7 है ज़्यादा, तो मतलब 90 से तो ज़्यादा ही होने वाला है। 3 टाइम्स करेंगे तो हम उससे लेस 2 टाइम्स करते हैं। तो 37 इंटू अगर 2 करें तो हम कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, और एक 0 लगा दे तो 160 आ गया है। अभी 37 इंटू अगर 5 करें, 3 5 जा करेंगे तो हम कितना आता है, 15 आता है, मतलब 150। तो 7 तो इससे ज़्यादा ही आने वाला, मतलब 4 टाइम्स हमें लगभग ट्राई करना पड़ेगा। ओके, तो 37 इंटू 2 क्या आता था, 74 आया था। तो 4 टाइम्स करेंगे तो 74 का डबल 148 हो जाएगा। ओके, अभी हम वापस से इसको आगे सॉल्व करते हैं। 37 इंटू 2 हमने देखा 74 होता है। 3 टाइम्स कितना होगा, तो 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 होता है, और 7 है को 3 टाइम्स करेंगे तो 21, मतलब 90 प्लस 21 करेंगे तो 111, मतलब 3 बार करेंगे तो हमें कितना आता है, 111 आ जाता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे का पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 120 और 111। ओके, यहाँ से आप समझ जाना, यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। सो 20 में से 11 चला गया तो 9 बचा, फिर से 0 लेंगे। अभी हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट वापस से रिपीट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे 90 था, वापस से 90, सेम वही वापस से हमें करना पड़ेगा। 2 टाइम्स करेंगे तो 74 आएगा, इसमें से 16 बच जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स फिर से आ जाएगा 148, इसमें 12 बचेगा। 3 टाइम्स फिर से करेंगे 111 बचेगा, और फिर से 90 आ जाएगा। तो इस कहने का मतलब है इसके बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है, 240 आ रहा है, वापस से 240, इसके बाद 243 243 ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, रिकरिंग स्टार्ट होगा, डेसिमल क्या होना, बार बार रिपीट होना। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 0.243। अब ये 243 रिपीट हो रहा था, हम इसके ऊपर क्या एक बार लगा देंगे। इसका मतलब वो होगा कि जो 243 है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा कि 9/37, इसका आंसर आएगा 0.243। और बार बार इसलिए लगा रहे कि ये जो 3 बार बार रिपीट स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर देख रहे हो वापस से 90 आ गया, यहाँ पे 90 मिला था, वापस से 90 से वापस से घूमता जाएगा। सो ये जो 3 डिजिट्स है वो बार बार रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रैशनल नंबर है इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, और ये इसका आंसर है। तो हमने क्या किया, सिंपल है, आपको अगर डिवीजन आता है तो डिवीजन करना है, इसमें कुछ बहुत बड़ा वो कोई ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मान लो, देखा क्या, अगर जिसको मान लो डिवीजन भी नहीं आता, एक बार उसको मैं समझा देता हूँ फिर से, कि ये नंबर से ये छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 टाइम्स आएगा तो 0 लिखेंगे, फिर इसका सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग जो भी अगला 9 में से, और पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में एक पॉइंट लगाने के बाद में हम 0 लगाते जाएंगे, आगे जब भी सॉल्व करेंगे एक एक 0 लगाएंगे।
ठीक है। तो 90 में से फिर वो देखना है कि भाई 37 की टेबल में 90 आता है नहीं आता है, तो उससे पहले कौन सा नंबर आता है। अगर 37 की टेबल बोले तो 37 1 टाइम, 37 2 टाइम, 74 और 3 टाइम करेंगे तो 111। तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो 90 से ज्यादा हम नहीं लेंगे, तो उससे छोटा वाला नंबर लेंगे। तो 74 लिया है और वो कितनी बार बोलने से आया, 2 बार बोलने से आया है, ठीक है। फिर 90 में से 74 माइनस कर दिया तो 16 आ जाएगा हमारा। वापिस से हम आगे सॉल्व 0 लगा देंगे। अभी 37 की टेबल में देखते हैं कि 160 आता है नहीं आता। 160 उससे पहले कौन सा नंबर आता है, 148 आता है। और कितनी बार बोलने से आता है, 4 बार बोलने से आता है। तो 160 में से 148 माइनस करेंगे तो 120, ये 12 बचेगा। फिर वापस आगे हम एक 0 लगा देंगे। अब 37 की टेबल में देखते हैं कि 120 आता है नहीं आता, तो उससे पहले कौन सा नंबर आता है, 111 आता है, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पे जस्ट वो कॉपी कर ली है। यहाँ पे 111 आता है, कितनी बार बोलने से आता है, 3 बार बोलने से आता है। 20 में से 11 माइनस कर दोगे तो 9 बच जाएगा, ठीक है। और वापस से 0 लगाएंगे। तो सेम यहाँ का ही अभी कैलकुलेशन क्या होगा, आगे रिपीट होगा सेम टू सेम, इस तरह से घूमता रहेगा बार 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 बार। तो हमारा ये जो आंसर क्या आया है 243 बार बार रिपीट हो रहा है। इसके आगे देखो ना ऐसे। तो हम क्या कर दिया, इसको इस तरह से लिख देंगे कि ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.23 और ऊपर हम एक बार लगा देंगे, इसका मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है। होप आपको ये सम समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम और कुछ एक दो सम देखते हैं जिसमें आपका ये डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम करते हैं। हमारे पास है 18 डिवाइड बाय 42। तो फिर से वही करना है हमें, डिवीजन करेंगे इसका, अंदर 18 लिखेंगे, इधर 42 लिखेंगे, ठीक है। सो फिर से वही चीज है कि 18 छोटा है इससे नंबर, तो पहले हम 0 लगा देंगे और इसमें अब आगे हम 0 लगाना है तो डेसिमल लगाएंगे, इसके आगे डेसिमल लगा देंगे और 0 लगाते जाएंगे। अब 42 है, अब आपको 42 ऐसे याद नहीं, लेकिन 4 की टेबल देखो लोगे तो 4 की टेबल में 4 4 जा कितना होता है, 16 होता है, और 4 5 जा 20। मतलब अगर 42 को करेंगे तो 200 से ऊपर जाएगा। तो हम उससे 4 टाइम्स करके देखते हैं, तो 4 टाइम्स से कितना हो जाएगा 1, जिससे 4 4 जा 16 होता है, 2 का टेबल भी है तो 160, तो वो हो जाएगा 2 into 4 कर देंगे तो 168 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता तो आप सिंपल ऐसा साइड में आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, वो भी इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आपका अगर कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है तो जल्दी भी आ जाएगा, ऐसा कुछ वो टेंशन वाली बात नहीं है, साइड में आप रफली उसको कर सकते हो। अभी 180 में से 68 चला जाएगा तो 12 बच जाएगा, ठीक है। तो आप वापस एक 0 लगा लोगे। अब 4 की टेबल है, अगर 4 3 जा कितना होता है 120, लेकिन 2 है, मतलब 3 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 126 आएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें ज्यादा नहीं, इससे कम चाहिए, तो 2 टाइम्स लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 42 को करोगे तो 84 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का 20 है और 16, तो 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो हम इसमें से -36 फिर से एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 42 इंटू आपको क्या करना है कि देखना है कि कितनी बार आता है। अब 4 की टेबल में अगर हम देखेंगे तो 4 9 जा 36 होता है, लेकिन साथ में ये 2 भी है, मतलब और ज्यादा बढ़ेगा उससे। तो हम लोग क्या करेंगे 8 टाइम्स ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 4 8 जा हमें पता है कितना होता है 32 होता है, मतलब 40 करेंगे तो 32 और 2 8 को करेंगे तो 16 और आ जाएगा, तो ये हमारा 336 आ जाएगा, ओके। अब वैसे मल्टीप्लाई करके भी आराम से कर सकते हो। ये हमने कैसे किया है, जैसे 42 है तो 4 को हमने क्या कर दिया 8 टाइम्स कर मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका 320, और फिर 8 को 2 टाइम्स कर दिया तो उसका 16, दोनों का प्लस किया 336, ठीक है। तो ये 336 आ गया हमारा। अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 336 में से ये तो 24 आ जाएगा। फिर से 0 लगा देंगे हम लोग, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके। सो ये 336 कितनी बार बोलने से है, 8 बार हमारा मल्टीप्लिकेशन करने से है। अभी हम लोग 42 को करेंगे
वापस से मल्टीप्लाई करके देखना है कि 24 से पहले आता है क्या। तो फिर से अगर हम देखें 4 को 6 टाइम करें तो 24 आता है, मतलब 2 तो ज्यादा ही होगा। तो हमें क्या करना है, उससे कम देखना है। तो 420 को 5 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, तो 425 मतलब 410 टाइम्स करते तो कितना होता है, 420 होता है। तो उसका आधा कितना करेंगे तो 210 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें से कितना बच जाए, 40 में से 10 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 300 हो गया। अभी आपको वापस से चेक करना है कि कितना होगा 3 है। तो हमें पता है कि 4 की टेबल में 30 से नंबर छोटा कौन सा आता है, 28 आता है। कितनी बार बोलने से, 8 बार बोलने से आता है। तो हमें पता है कि 8 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 होता है। और 2 को 7 टाइम्स करेंगे तो कितना होता है, 280 होता है। और वैसे 2 को 7 टाइम्स करेंगे तो 14, तो मतलब 294 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 टाइम्स बोलने से आता है 294। ओके, और बच्चा कितना, 6 आ जाएगा। ठीक है, और आगे का हमने यहाँ पे 300 में से 94 6 और आगे का 0 हम बाद में वो लगा देंगे। अभी देखना है कि 42 की टेबल में 60 आता है, नहीं आता। उससे पहले कौन सा नंबर आता है, 42, तो 1 लगा देंगे और 42, और आगे बचा है 18, और फिर से 0 लगाएंगे आगे हम सॉल्व करने। अभी देखोगे तो आपका सम यहाँ पे वापस आ गया है, 180 आ गया है। तो 180, फिर उसके नीचे हम लोग देखेंगे कि कितनी बार, 4 बार बोलने से आता है 168। इसके आगे हम अगर देखेंगे तो सेम टू सेम, यहाँ कहने का मतलब 180, ये वाला पोर्शन मिल गया आपको। फिर आप देखोगे 4 टाइम्स करोगे 168 आएगा, फिर आप वो माइनस करोगे तो ये सेम टू सेम वापस से क्या होगा, रिपीट होगा। तो हमारा कहने का मतलब इतने डिजिट के बाद में वापस से रिपीट होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा आएगा 0.42871। ठीक है, और वापस से 4 आएगा। अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो ऐसे वापस से मिलेगा आपको 42871, वापस से 42871। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम बता देंगे कि ये वाले डिजिट्स रिपीट हो रहे, तो जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हम उसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो ये था हमारा आज का, जिसमें हमने क्या किया, डेसिमल जो फ्रैक्शन था, रैशनल नंबर, उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको डिविजन से अच्छे से आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन वैसे नहीं आते तो साइड में आप उसको कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। तो ये थे हमारे सम्स। अभी हम लोग कुछ और देखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे फ्रैक्शन को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपको डिवाइड करना है। अभी आप देखेंगे कि जो इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम कैसे लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो चीज अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो रैशनल इनटू डेसिमल तो करना आ गया होगा, सिंपल है, कुछ जो बहुत बड़ा कुछ नहीं है। जो भी रहता है नंबर उसको आप डिवाइड कर दीजिए बस। जैसे कि ऊपर मान लो 5 है और एक 7 है, ठीक है, तो आपका सिंपल डिवीजन करना है, उनको 5 लिखना है। इधर से एक और एग्जांपल बता देता हूँ। 7 की टेबल में 5 नहीं आता तो आपको पहले ऐसे एक 0 लगा देना है और फिर पॉइंट लगा के आगे 0 लगा के सॉल्व करते जाओ। 7 7 जा 49 हो जाएगा। ठीक है, 1 0, ये छोटा नंबर हमने ऐसे ले लिया है। 7 की टेबल में 10 नहीं आता, से पहले कितना आता है, 1 आता है, 7 आता है और 1 टाइम बोलने से, और फिर से ठीक है 4 टाइम्स 28 हो जाएगा। 2 0, फिर से 2 टाइम्स करेंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 टाइम्स करेंगे तो 56 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बता देता हूँ, तो 60 और 56, ठीक है 40, 5 टाइम्स करेंगे 35, और वापस अगर देखोगे 50 आ गया अभी, तो वापस से यहाँ से क्या होगा, ये पोर्शन पूरा रिपीट होगा इधर से। तो कहने का मतलब है वापस से आगे का नंबर वापस से वैसे ही मिलेगा आपको, 7 1 4 2 8 5। ठीक है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5/7 है, उसका डेसिमल में क्या हो जाएगा 0.714285। ठीक है, और ये रिपीट होगा बार बार, इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो ये था हमारा कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि कैसे हम कोई इररेशनल नंबर उसको
उसका नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको करने से पहले आपको हमें एक थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रहता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो ये वाली साइड रहती है हाइपोटेन्यूज, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ओके। सो इसका जो स्क्वायर है बाकी दो साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये साइड जो साइड राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो उसका स्क्वायर दो बाकी बची हुई साइड है जैसे ए बी और बी सी है उनका स्क्वायर और सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, आगे हम जो इर्रेशनल नंबर है उसको हम कैसे लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे। सपोज मैंने एक लाइन बना ली है, यहाँ पे सपोज हम लोग कहते हैं ये 0 है, ये 1 2, ठीक है, और ये 3 है, okay। सो ये जितना भी यूनिट आपका है ये 1 यूनिट आप कंसिडर करें, सेम टू सेम यूनिट आपको ऊपर एक बनाना है और इसको आप मान लो इस तरह से ज्वाइंट कर देना है और ये राइट एंगल बनना चाहिए। अब आपने देखा है कि ये सेम होना चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये 1 यूनिट रखेंगे हम। तो हमें पता है ये हमने 1 लिया है और ये भी हमारा 1 है, तो ये डिस्टेंस मान लो, इसको नाम दे देता हूं मैं कुछ MP। तो हमने अभी अभी देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जो ये वाली साइड है PO यहाँ पे उसका बराबर क्या होगा OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ठीक है, ये वाली साइड और ये साइड। तो हमने इनको 1 1 लिया है, ये भी 1 है, ये भी 1, तो ये कितना जगह 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और PO स्क्वायर 2 है तो अकेला P कितना रहे, PO क्या रहेगा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे यहाँ से ये वाली लाइन है, इसका हम लोग जैसे कंपास से क्या करेंगे, नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे ये वाली लाइन का, यहाँ से ऐसे आप ऐसे आर्क ड्रॉ करो एक, ठीक है, आर्क नीचे कंपास लेके नीचे इसको नीचे, तो यहाँ जहां पे भी कट होगा ना वो क्या रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा आपका। और ये डिस्टेंस हमें कितना मिला है, PO कितना मिला है √2, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा √2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको आप नाम कुछ ले सकते हो, मतलब तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया है, ये कुछ आप और अल्फाबेट ले लो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया √2। तो हमने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट यूज किया है जो पाइथागोरस का। तो हमने इसको 1 यूनिट लिया है और इसको भी 1 यूनिट लिया है, तो हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें तो रूट उसका अकेला वैल्यू चाहिए विदाउट स्क्वायर के, तो हमने रूट लिया तो 2, तो मतलब ये डिस्टेंस हमें जो OP मिला है या PO मिला है वो कितना मिला है √2। अब इसी को हमने नीचे प्रोजेक्शन किया, तो नीचे हम लोग क्या किया, कंपास लेके एक या नीचे ड्रॉ कर दिया आर्क, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मिल गया अभी आपका वो इसके बराबर ही है OP के, और ये √2 है। अब मान लो कोई हमें बोले कि √3 ड्रॉ करना है, तो ये डिस्टेंस हमारा, अब √3 कैसे आएगा, अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखें तो √2 का स्क्वायर प्लस ऊपर का डिस्टेंस हमें 1 ही है, ये सेम रहेगा, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, तो ये हो जाएगा 3। और यहाँ पे तो हमें कुछ स्क्वायर में मिलने वाला है, जैसे ये O है और इसको हम कुछ और ले लेते हैं D, ओके, ये वाला ऐसा, तो OD स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो अकेला OD कितना होगा √3। मतलब आपको ये जो OD मिला है ये इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो इसको आप नीचे आर्क में बनाओगे इसका नीचे, तो यहाँ पे कहीं पे जो कट होगा वो वैल्यू आपका हो जाएगा √3, तो ये वैल्यू आपको मिलेगा √3।
3। वैसे ही आपको अगर कोई बोले कि रूट 4 का बना, तो रूट का 4 तो हमें पता ही है डायरेक्टली 2 होता है, तो उसको हमें आर्क बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बोले कि रूट 5 बना के दिखाओ, तो 5 कैसे मिलता है, तो 5 का हमारा 2 का स्क्वायर प्लस ऊपर का यूनिट तो हमें सेम 1 ही रखना है, ओके, ये इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ओके। और यहाँ पे हम जो भी मिलेगा, जैसे O है यहाँ पे, इसको हम क्या ले लेते हैं, E ले लेते हैं सपोज, तो ये वाला हमारा डिस्टेंस OE आएगा स्क्वायर। तो अकेला OE कितना होगा, रूट ऑफ 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो 2 और 1, इसका नीचे जब हम प्रोजेक्शन लेंगे, नीचे कट करेंगे, तो वो डिस्टेंस क्या मिलेगा हमारा, रूट 5। वैसे आपको कोई रूट 6 करने बोले तो 5 से ऊपर ले लेना एक ऐसे ही, और इसका जब आप 8 ड्रॉ करोगे तो नीचे मिलेगा वो रूट 6। वैसे ही 7 बनाना है तो इसके ऊपर आप यहाँ से नीचे आर करोगे, तो ओके। और रूट 10 बोलेंगे तो कितना होगा, हमें पता है कि 3 का स्क्वायर और ऊपर हम साइड 1 लेंगे ऐसा, तो 3 का हो जाएगा 9 प्लस 1 10, मतलब 3 के ऊपर वापस से हम नीचे जब काटेंगे 3 से आगे, तो वो हमें मिलेगा रूट 10, ठीक है। तो ये चीजें हैं। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम रूट वाले जो टर्म्स रहते हैं उनको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेन तो कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी ऐसे रूट वाले टर्म्स को लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यही इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कॉन्सेप्ट यूज करके हम लाइन पे क्या करते हैं, हम रूट्स वाले टर्म लाइन को नीचे यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी सारे बच्चों को मिले और उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और उनको शायद मतलब, तो हमारे यहाँ चैनल पे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे सारे मतलब 8 9 10 11 12 इन सारे हम लोग कवर करने वाले हैं धीरे धीरे, लेकिन पहले बेस से करेंगे ताकि बच्चों का एक बेस मजबूत बने और उनका जो आगे जब वो पढ़ते हैं 9th या 10th या 11th या 12th, तो उनको ये उनका बेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर बेस अच्छा रहेगा तो आगे का जो मैथ्स रहेगा वो भी उनको इजी लगेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।